वो सबसे बड़ी बात होगी जब व्लादिवोस्तोक से चेन्नई पोर्ट को जोड़ा जाएगा। एक ऐसे मैरीटाइम रूट को जोड़ा जाएगा जो ना सिर्फ आने जाने की जो समय है वो करीबन 20 से 22 दिन कर देगा। और इससे पहले लगातार आप कह सकते हैं यूरोप को लेकर रूस जो है कई बार चेता चुका है कि देखिए रूस जब भी कुछ बड़ा या फिर कुछ भारत को देना चाहता है तो सैंक्शंस उसके आड़े आ जाते हैं। और यहाँ तक कि जब रूस को जरूरत हुई तब प्रोडक्शन लाइन की बात की कि ऐसे मैरीटाइम प्रोडक्शन लाइन बनाया जाए ताकि भारत के जो साजो सामान है वो रूस तक जल्दी पहुंच सके। तब भी ये चिंता जाहिर की गई थी कि भारत और रूस के पास वो प्रोडक्शन लाइन मौजूद नहीं है। तो ऐसे में एक नई साझेदारी किस तरीके से डेवलप की जाती है वो आर्थिक रूप से डेवलप की जाएगी। और यही है वजह कि अब ये साझेदारी को और ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर जरा इन तस्वीरों पर नजर डाल लेते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मॉस्को एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। मनीष झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, आपके पास कुछ अहम इंफॉर्मेशन है। मोदी पुतिन रक्षा सूत्र का हम जिक्र कर रहे हैं, तो रक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस दोनों को इस दौरे से क्या मिलने वाला है, उसके बाद ये भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत समारोह का, और उसमें रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। ये सबसे सीनियर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। और खास बात यह है कि जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे और उस समय जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आया था अगवानी के लिए, उनसे सीनियर है ये। यानी पुतिन ने अपने सबसे सीनियर जो लीडर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनको मोदी की अगवानी के लिए भेजा था। और जिनपिंग की अगवानी के लिए जिस नेता को भेजा गया था उससे सीनियर नेता को पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए भेजा है। तो जिनपिंग और मोदी में से किसको ज्यादा अहमियत देते हैं पुतिन, उसका सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक सबूत अभी आप देख सकते हैं कि मॉस्को के एयरपोर्ट पर पुतिन ने अपने ज्यादा सीनियर लीडर को प्रधानमंत्री मोदी के अगवानी के लिए भेजा, बजाय इसके कि जिनपिंग के स्वागत के लिए जो भेजा था। तो जिनपिंग और मोदी में से प्रेसिडेंट पुतिन किसे ज्यादा वरिष्ठ मानते हैं, किसे ज्यादा अहमियत मानते हैं, किसे वो अपने ज्यादा खास मानते हैं, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मॉस्को एयरपोर्ट पर इस समय प्रधानमंत्री मोदी की आगवानी की वो तस्वीरें, जिसमें खुद रूस की जो सीनियर लीडरशिप है, जिसमें सबसे सीनियर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है डेनिस मांतुरोव वहां पर मौजूद हैं। और डेनिस मांतुरोव से जूनियर लीडर गए थे जिनपिंग का स्वागत करने के लिए। और रूस में यह एक बहुत बड़ी बात है कि अगर उन्होंने अपने ज्यादा सीनियर लीडर को प्रधानमंत्री मोदी के आगवानी के लिए भेजा तो आप समझ सकते हैं कि रूस में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का जो इंतजार था और उसको किस तरह से पुतिन ने यहां पर रिफ्लेक्ट किया है अपने सीनियर लीडरशिप को एयरपोर्ट भेजकर। जी, तो मनीष बता रहे हैं किस तरह से राजनीतिक और कूटनीतिक समझदारियां अपनाई जाती है तमाम देशों के जरिए। जिस तरह से रूस के बारे में अभी मनीष बता रहे थे कि किस तरह से सीनियर लीडर को भेजकर प्रधानमंत्री के यहाँ मौजूदगी को कितना अहम इस वक्त वहां पर पुतिन बताना चाह रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए एक अहम बात जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, सुमित आपसे भी हम बात करना चाहेंगे इस बारे में। बार बार ये कहा जा रहा है कि पुतिन का जो डिनर है वो बहुत स्पेशल है। क्यों बार बार ये बात कही जा रही है और इसके मायने और मतलब भी बताइए। देखिए इसके मायने और मतलब ये है क्योंकि देखिए अभी रूस जो है नए तरीके का अलायंस, नए तरीके के दोस्त तलाशने में लग गया। रूस ने पिछले 2 सालों में जो सैंक्शन झेले, जो चीजें झेली, उसके बाद भी उसके सर्वाइवल या फिर उसके बाद भी जंग में इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाना वो रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और रूस ने इसी मुश्किल दौर में यह भी समझा कि उसके वो अपनी नई फॉरेन पॉलिसी के नए पैरामीटर्स को डेवलप करना। और यही वजह है कि देखिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
एग्रीमेंट कई जगह किए। भारत का यहाँ पर आना, रूस में आना और खासतौर पे भारत को अपनी प्रधानमंत्री को अपनी जगह पर, यानी जहाँ पर वो प्राइवेट आप कह सकते हैं उनका जो घर है उसमें लेके जाना, वहाँ डिनर करना और उनके साथ वहाँ पर लंबी मुलाकात करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है रूस के लिए। और रूस ये समझ चुका है कि भारत की जो शक्ति है, भारत की जो साझेदारी है और भारत पर जो निर्भरता है वो वाकिफ है, वो बहुत बहुत मजबूत है। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब लगातार चीन अपने आप को उस पूरे इलाके में डेवलप कर रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि रूस के ज़्यादातर लोग चीन के साथ अपने अटैचमेंट को उस तरीके से फील नहीं करते जो भारत के साथ करते हैं। आज भी भारत की जो दोस्ती है वो रूस में हर जगह बताई जाती है, उसको लेकर हमेशा उसके किस्से कहानी सुनाए जाते हैं। तो ऐसे में रूस ये चाहता है कि वो पार्टनरशिप, वो दोस्ती और ज़्यादा मजबूत हो, ना सिर्फ डिफेंस सेक्टर में बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी, स्पेस में भी, यहाँ तक कि उसके साइबर वॉरफेयर के अंदर भी। और हर जगह रूस अपने साथ भारत को लेकर चलना चाहता है, क्योंकि भारत पर आप कह सकते हो कि उसका रिलायबिलिटी या फिर उसका जो महत्व है, वो जो उसकी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सक्षम है। और यही वजह है कि देखिए अब रूस जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे तो जिस तरीके का उनको सम्मान दिया जा रहा है, उनको जिस तरीके से उनके डिनर के साथ उनके व्लादिमीर पुतिन उनके साथ रहेंगे, उनको जिस डेलीगेट्स के साथ उनको रिसीव किया वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अहमियत है बहुत ज़्यादा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे दौरे के दौरान इनके साथ राष्ट्रपति पुतिन रहने वाले हैं, लेकिन साथ ही ये भी बता दें कि मोदी पुतिन मुलाकात एक दूर तक जाएगी, इसकी बात यानी इसके मायने बहुत दूर तक चलाएंगे।